कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अंशुमन जी, आप ना बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दीजिए। जल्दी से पेपर्स बनवाइए और प्रेम के साइन ले लीजिए, और फिर मैं उत्तरा का उस्तरा चलाकर प्रेम को बता दूंगी कि वो लाडली ही उसकी असली लीला है। ये तो मुझसे भी बड़ी वाली नौटंकी निकली। क्या ये? दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोने की एक्टिंग कर रही हैं आप? हाँ, सब सुन लिया मैंने। मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही है। ये क्या बकवास करती जा रही है? बकवास मैं नहीं, आप कर रही हैं। सब सुन लिया मैंने, अपने कानों से सुना मैंने कि आप चाचा जी से फोन पे बात कर रही थी और उनको कह रही थी कि प्रेम को बता देंगी आप कि मैं ही नकली लीला हूँ और प्रेम मुझे घर से बाहर फेंकेगा। ओ, देवदासों की महारानी, तो मैं रही थी और सपना तूने देख लिया? क्या बात है। वैसे अभी अभी जो तूने बात बताई ना, वो बात तो सही है। देख, तू ठहरी चांदनी चौक की 2 कड़ी की चोरनी। तुझे इस घर में लीला बना के तो मैं ही लेकर आई हूँ ना। और आज जो तूने हरकत की ना, उसके बाद तेरा भांडा प्रेम के सामने फोड़ ही देना चाहिए। एक चूहे को पकड़ने गए थे, दूसरा अपने आप ही फंस गया। अब देखना प्रेम के सामने हम इन दोनों का भांडा कैसे फोड़ते हैं। कहते हैं सबके साथ इंसाफ करते हो, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों भगवान? आखिर क्या गलती है मेरी? बचपन में मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया, फिर मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, और जब इतने सालों बाद मुझे मेरा बचपन का प्यार, मेरी लीला वापस मिली, तो आपने मेरी शादी एक बागी से करा दी। और फिर पता चलता है कि मैं तो इस घर का बेटा ही नहीं हूं, मैं तो एक नाजायज औलाद हूं। क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्या गलती है मेरी कि आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? कुछ नहीं रहा मेरे पास। इतना बड़ा धोखा क्यों भगवान जी? प्रेम, तुम जिसे धोखा समझ रहे हो, शायद वही तुम्हारी सच्चाई हो। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो भगवान हमें नहीं देते, वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। और प्रेम, हम आज वो लेकर आए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। हम सबूत लेकर आए हैं प्रेम, जिससे हम साबित कर सके कि तुम जिसे लीला समझ रहे हो वो तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे रही है। क्या है तुम्हारा सबूत? बोलो। एक बात याद रखना वाले, सच बाहर लाने के लिए तुमने भी झूठ का सहारा लिया है। आखिर एक धोखे से पर्दा उठाने के लिए और कितने धोखे दोगी तुम?
है ये? क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले मेरी लाइफ में कम तकलीफें हैं, जो ये हरकतें कर रही हो तुम। इस सब के पीछे क्या इरादा है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम लाडली? अपने परिवार के खिलाफ हो जाऊं? अपने चाचा चाची के खिलाफ हो जाऊं मैं? उनसे उस हक के लिए लड़ूं जो कभी मेरा था ही नहीं? ये तो साबित कर दिया तुमने कि एक बागी हूं मैं। अब क्या मेरे हाथ में बंदूक लाके पकड़ाओगी? इन सब हरकतों से क्या साबित करना चाहती हो? कि रुद्राक्षी से भी बुरी हो तुम? प्रेम, वो माई है तुम्हारी। ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर उनका अपमान मत करो। Shut up! You just shut up! ये प्यार, माई, हमदर्दी, ऐसे शब्द ना तुम्हारी जुबान को शोभा नहीं देते। क्यों किया तुमने? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्यों किया? ये सब पाने के लिए? घर, पैसा, शोहरत, इसीलिए किया ना ये सब? मेरी पत्नी बनकर ये ऐशो आराम हासिल करना चाहती हो ना तुम? काश तुम हमें अच्छे से समझ पाते प्रेम। तब तुम समझते कि हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो। और पता है, हम उसी दिन सबसे ज्यादा अमीर हो गए थे जिस दिन तुमने हमारी मांग में ये सिंदूर भरा था। पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। हमें ये मंगलसूत्र पहना था। और पता है तुम्हें, इस दौलत के आगे ना सब कुछ फीका है। तो फिर क्यों किया तुमने ये? फिर क्यों छोटी माँ के कपड़े पहनकर लीला को धोखा देकर उसे भड़काने की कोशिश की तुमने? बोलो लाली, बोलो क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ, बोलो। अरे मैं कोई कठपुतली हूं क्या कि जब मन करेगा जैसे मन करेगा नचा दोगी मुझे? जवाब दो। प्रेम, बेटा तू एक झूठ से पूछ रहा है कि सच क्या है? अरे पैंतरेबाजी में तो इस लड़की को अवार्ड मिलना चाहिए। इसका बस चले ना तो ये हम सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला के हमें भी बागी बना के जंगल भेज दे। नहीं प्रेम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। और सच यही है कि ये चांदनी चौक की ऐश्वर्या है जिसे चाची नकली लीला बनाकर इस घर में ले आई है। प्रेम, तुम्हारी आंखों पर ये जो पट्टी है ना, इसे हटाकर एक बार देखने की कोशिश तो करो। अगर इन लोगों के हाथों पैसे लग गए ना, तो फिर ये दादी तुम्हें, चारू दीदी, किसी को भी इस घर में नहीं रहने देंगी। ये बहुत लालची लोग हैं, हमारा विश्वास तो करो प्रेम। क्या बोल रही? प्रेम, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान बस लाडली बस। किसके बारे में बोल रही हो तुम? अरे मेरा परिवार है ये मेरी छोटी माँ है। बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। कभी अंकुर और मुझमें फर्क नहीं किया इन्होंने। प्रेम, क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हारी याददाश्त को भी क्या हो गया है? तुम जिसे छोटी माँ कह रहे हो, वही छोटी माँ कुछ समय पहले तुम्हें बागी कह रही थी, सड़क कह रही थी और ना जाने क्या क्या कह रही थी। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है। पहले प्रेम जबरदस्ती का बेटा बना घूम रहा था और अब तू जबरदस्ती की बहू बन रही है। प्रेम, मेरी बात सुन। देख, तू तो मुझे जानता है ना, मैं कभी कभी गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। पर मेरी ममता के गवाह तो खुद भगवान जी हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने तुझमें और अंकुर में कभी कोई फर्क नहीं किया। प्रेम, ये नाटक कर रही है, मत भरोसा करो इन पर।
ठीक है, तुम्हें जितना प्यार लुटाना है लुटाओ अपने परिवार पर, जितना भरोसा करना है करो, लेकिन बस एक बार अपनी आंखों पर भी विश्वास कर कर देखो। ये जो वीडियो है ना, इसे देखो। चाची और ये ऐश्वर्या दोनों बातें कर रही हैं। इनकी बातें जब तुम सुनोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये धोखा दे रही है या हम धोखा दे रहे हैं। लो प्रेम, देखो वीडियो। कल की आई लड़की हमारे घर में गलतफहमी पैदा कर रही है। कलेशी औरत, दे फोन। नहीं प्रेम, तुम पहले ये वीडियो देखो, तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। ये जिसकी जिंदगी खुद झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, वो क्या सच का खुलासा करेगी? छोड़। नहीं प्रेम, हम सच ही बोल रहे हैं। प्रेम देखो तो सही। वो झूठी है और झूठी रहेगी। नहीं प्रेम, एक बार देखो। पता कुछ है नहीं, बस सीन मारे जा रही है। ये ले, देख ले मेरा फोन, देख ले। अरे अंजुमन जी को कोई कॉल ही नहीं किया मैंने। देख देख, अरे मेरी बात ही नहीं हुई है उनसे। तो फिर वो क्या था जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो क्या था? तेरा वहम था, और क्या। नहीं, वहम नहीं, साजिश थी। हा? साजिश? क्या बकवास कर रही है? साजिश हुई है हमारे साथ। ये देखिए। अच्छा किया तूने प्रेम, जो तू इस लड़की के झांसे में नहीं आया। प्रेम, तू सिर्फ एक सच याद रख कि तू मुझे छोटी माँ मानता है और मैं तुझे अपना बेटा। मैं तो तुझे अंकुश से भी ज्यादा मानती हूँ बेटा। प्रेम, ये सब सिर्फ इनका छलावा है। प्रेम, मत करो इनका भरोसा। अच्छा, छलावा तो वो है जो तुमने किया। छलावे से प्रेम से शादी करी और जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई। क्या ये? चाचू, आपके और मेरे रिश्ते को कोई खराब नहीं कर सकता। आप आज भी मेरे चाचा हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वकील साहब, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एप्लीकेशन है। 4 दिन बाद जब कोर्ट से फाइनल पेपर्स बनकर आएंगे तो उन पर साइन होने के बाद सब कुछ अंजुमन जी के नाम हो जाएगा। नहीं प्रेम, 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 ऐसा मत करो। प्रेम, 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 हमारी बात सुनो। प्रेम, नहीं प्रेम, ऐसा मत करो। प्रेम, प्रेम, ये सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। प्रेम, हमारी बात मानो, हम झूठ नहीं बोले। प्रेम, रुक जाओ। प्रेम, लीजिए। प्रेम, थैंक यू फिजो।
यस हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। बेगम एक बार में खत्म, कमाल करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन बेगम सॉरी, क्यों? इस बार हम पार्टी नहीं दी है, लेकिन आई प्रॉमिस अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे मस्त बड़े इंतजाम करके। बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक करेंगे, बड़ी सी सिल्वर जुबली बनाएंगे अपनी हम, और दोबारा आपसे शादी करेंगे। क्या बात है, तब की तब देखेंगे। पहले ये बताइए सफेद वाली क्यों लेकर आए? इससे चढ़ती नहीं है। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, सब्र की सवारी इत्मीनान की सवारी। न हारोगे न गिरोगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही अंशुमन जी। नहीं प्रेम, ऐसा मत करो प्रेम। प्रेम ये सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। प्रेम हमारी बात मानो, हम झूठ नहीं बोले। प्रेम रुक जाओ। माँ, आप ये ग्रीन वाली साड़ी पहन लो। ग्रीन तेरा फेवरेट कलर है क्या? हमेशा ग्रीन कलर की साड़ी पसंद करता है तू। अच्छी है। हाँ माँ, ये ग्रीन साड़ी में ना आप परी जैसी लगती हो। जब मुझे डर लगता है, मैं आंखें बंद करके आपके बारे में सोचता हूँ, तो आप मुझे ग्रीन साड़ी में ही दिखती हो। हट बदमाश कहीं का। अब जा, मुझे तैयार होने दे। लीला, प्रेम से नाराज है तू? बचपन से ही मेरा प्रेम ऐसा था, थोड़ा सा भोला, थोड़ा नादान। दुनिया के छल कपट को समझने का हुनर कभी नहीं था उसमें। मेरे जाने के बाद उत्तरा ने उसे थोड़ी सी ममता दिखाई और उसके दिल में मेरी जगह ले ली। ममता का नकाब पहनकर प्रेम का भरोसा जीत लिया उसने। बेटा तू उससे हमेशा नाराज होना, प्रेम को कभी अकेला छोड़कर मत जाना। मैंने बचपन में हमेशा प्रेम को पूरे साए से, परेशानियों से बचाया। वैसे तू उसकी ढाल बनकर उसे हर परेशानी से बचाएगी ना बेटा। हीला, मैं तुझे अपना दिल, अपना लाडला बेटा सौंप रही हूँ। उसका ख्याल रख पाएगी तू? हम तो उसका ख्याल रखना चाहते हैं, उससे बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों से वो मुंह फेर कर बैठा हुआ है और उसने अपने दिल में ये बैठा लिया है कि इस घर में उसका कोई भी अपना नहीं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम आखिर कैसे उसे समझाए, कि कैसे ये बात उसके दिल तक पहुंचाए कि ये सिर्फ उसका मकान नहीं है, ये उसका घर है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। चार दिन का इंतजार है बस, उसके बाद एक बड़ा सा बार बनवाएंगे अपने हॉल में। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसमें मेरी देसी वाली ठर्रा जरूर होनी चाहिए। ये विलायती मुझे नहीं जमती। अब ये पियोगी कि और नहीं? एक और बात, तुम्हारी जो अम्मा है ना, सबसे पहले तो उस बुढ़िया को मैं वृद्धाश्रम रवाना कर दूंगी। हाँ, अरे वो चारू के लिए ना पहले से ही अस्पताल में एक बेड। क्या बात कर रहे हो? और वो न्यू एंट्री रुद्राक्षी, उसका क्या? हमारे घर में धीरे धीरे अपना पैर जमाती जा रही है, उसका क्या करेंगे? जो दांत बार बार दर्द करने लगे ना, तो उसको जड़ से
उखाड़ लेना ही बेहतर होता है। उस रुद्राक्षी को ना हम हमारे घर से नहीं, इस दुनिया से ही ऐसे फेंक देंगे। What a shot! लीला, वो अंदर से टूटा हुआ है, अकेलेपन से घिरा हुआ है, तो उसका साथ मत छोड़ना। तो उसे एहसास दिलाना कि मैं उसकी देवकी माँ ना से यशोदा माँ हूं। वो मेरा बेटा है पर हमेशा रहेगा। लीला, तो उससे कहना मैं इस घर के हर कोने में हूं, उसकी हर सांस में। इस घर की दहलीज पर जो धूप पड़ती है ना, मेरी गोद जैसी है। रात की हर खामोशी मेरी बाहों जैसी है। मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया से गई हूँ, उसके दिल से नहीं। मेरी ममता, मेरा स्नेह आज भी उसके करीब है। हम हार नहीं मानेंगे और कसम खाते हैं कि प्रेम के सामने सच्चाई बहुत जल्द लेकर आएंगे। क्या वाव लीला, ये कमरा तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसा प्रेम का बचपन में था। लेकिन लीला, ये तुमने माँ की साड़ियाँ ऐसे क्यों लगाई है? चारू दीदी, ये सिर्फ साड़ियाँ नहीं है, इसमें ना माँ की यादें हैं, उनका एहसास है, उनकी आत्मा है। ये ना हमेशा प्रेम को एहसास दिलाते रहेंगी कि उसकी माँ उसके पास हमेशा थी, है और हमेशा रहेंगी। लेकिन लीला, इन सब का क्या फायदा है? वो बुद्धू प्रेम पक्का तुम्हारी कोई ना कोई गलती तो जरूर ढूंढेगा इसमें भी। आजकल तो अगर एक पिन भी इधर से उधर हो जाए तो बस प्रेम के नाक पर गुस्सा चढ़ जाता है। चारू दीदी, इस समय जिस दर्द से प्रेम गुजर रहा है ना, उसमें हमें उसकी हर कड़वी बातें, उसकी नफरत, सब कुछ मंजूर है हमें। वो चाहे हमें जो कुछ भी कहे, लेकिन हम प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो भले ही हमारा हाथ न थामे, लेकिन हम उसे उसकी माँ का हाथ कभी छोड़ने नहीं देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि माँ ने पैदा किया है या सिर्फ परवरिश की है। एक माँ हमेशा माँ होती है। वो इस दुनिया में हो तब भी, वो इस दुनिया में ना हो तब भी। बात पूछे माँ, सच सच बताएंगे? क्या मैं भी आपकी नाजायज औलाद हूं? क्योंकि माएँ आम तौर पर अपने सगे बेटे के साथ में ऐसे दुश्मनी नहीं निभाती। और आज भी देख लीजिए ना, एक बागी के नाजायज बेटे के लिए आप अपने सगे बेटे, अपने वारिस के आगे ऐसे गिड़गिड़ा रही हैं। अरे माँ, हैं? उतरा नहीं, वो औरत जो आज तक दुनिया में भगवान के अलावा किसी इंसान के सामने नहीं झुकी, तो आज एक दो कौड़ी के लड़के के लिए अपने बेटे के सामने झुक गई। अब हमारी बारी है। जो हमको नहीं मिला है वो हम लेकर रहेंगे। ये देखिए, तो आपका नाजायज पोता ना सब कुछ मेरे नाम कर रहा है अगले 4 दिनों में।
माँ गुस्सा आ रहा है आपको? अरे कर क्या लेंगी आप? माँ जी क्यों 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 अपने आप को तकलीफ दे रही हैं आप एक काम करिए माँ जी, आप अभी के अभी अंशुमन जी के हाथ से ये पेपर छीन लीजिए। छीन। अरे ये अच्छा बोला उत्तरा, चला दिया अपना उत्तरा। अच्छा है माँ, आप अभी ना ये पेपर मेरे हाथ से छीन लीजिए, सब कुछ प्रेम का। चीनी कोशिश करिए माँ जी, कोशिश। लीजिए। औलाद की नफरत से माँ पर क्या बीतती है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज दुर्गावती की वजह से हम जिन हालातों में हैं, ये खुद आज उसी खाई में गिर गई है। आज ये जब हमारे ही राह पे है तो इनका सहारा बनना हम दोनों के लिए अच्छा है। प्रेम की नफरत हमारे पापों की सजा है, पर हम उसका प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हर पाप को पुण्य में बदल देंगे। अच्छाई की वो राह पर चल के उसे दिखाएंगे कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। ओहो, साव चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जिस इंसान की नींव ही बुराई हो ना, वो लाख अच्छाई का चोला पहन ले धोखेबाजी लगता है। और मेरे लिए तुम और मेरी माँ दोनों ही धोखेबाज हैं। इसलिए लेकर जाओ इनको यहाँ से और हमें हमारी पार्टी एंजॉय करने दो। चलो निकलो। आओ। कांच के घरों में रहने वाले दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते, और आप अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इतने पवित्र रिश्ते के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो लड़का आपको भगवान मानता है उसके साथ फरेब करे और आप यहाँ दूसरों को धोखेबाज कह रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया था, बहू है ये हमारी, और हमारे घर की बहू बेटियों पे कोई हाथ उठाए ये रुद्राक्षी बर्दाश्त नहीं करती है। सास बनने का बहुत शौक है ना, तो समझाओ अपनी बहू को कि अपनी जबान लपेटकर अपने मुंह में रखे, नागिन की तरह निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं रोकेंगे हम खुद को, क्योंकि आप दोनों का असली चेहरा हम देख चुके हैं। और आपने प्रेम को भले ही अपने फरेब की जाल में फंसा लिया हो, लेकिन हम आप दोनों के नापाक इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम आप दोनों को खुली चुनौती दे रहे हैं, जो करना है कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन हम प्रेम को ये जायदाद आपके नाम कभी नहीं करने देंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
हम सही राह पर तो चल रहे हैं ना? प्रेम के हक की लड़ाई का पहला कदम हमने सही तो उठाया है ना? बस आपकी हमें मिल गई ना, अब हमें किसी का भी डर नहीं। दादी, हम आपको वादा करते हैं, हम प्रेम का हक किसी को भी उससे छीनने नहीं देंगे। दादी, अब प्लीज मत रोना। लीला कह रही है ना कि वो प्रेम को उसका हक दिलाएगी, तो वो जरूर दिलाएगी। लीला सब हमेशा ठीक कर ही देती है। तो रोना मत दादी। हाँ, प्रेम, दादी हम कह रहे हैं ना, हम हैं यहाँ, हम कुछ नहीं होने देंगे प्रेम को। लेकिन हम सच कहें ना तो आपका पोता ना हमारे मामले में एक नंबर का कान का कच्चा है। बस कोई कह दे हमारे बारे में, फिर देखो घोड़े पर सवार होकर हमारे ऊपर चढ़ने के लिए आ जाता है। आज भी हमारी बात ही नहीं सुनी उसने, बस हमारे फोन का कचुम्बर बनाकर रख दिया। दिखाएं, ये देखिए क्या किया उसने। लेकिन हमें ना दादी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक इंसान प्यार और टकरार उसी इंसान के साथ करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। और कहीं ना कहीं जिस दर्द और जिस हालात से प्रेम गुजर रहा है वो हमारी जल्दबाजी की वजह से ही है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं दादी, हम सब कुछ सही कर देंगे। हम प्रेम को कोई भी गलत कदम नहीं उठाने देंगे। सरदार, दादी, जिन बागियों से इतने सालों से नफरत कर अपनी झूठी शान में जीते रहे, वही हमारी तकलीफों का सहारा बने और हमारे अपनों ने हमें खोखला बना दिया। आज हमें यकीन हो गया है, इस घर में चारू, लाडली और रुद्राक्षी से ज्यादा प्यार हमारे प्रेम को और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
ये सब तुमने किया? अब तुम कभी भी ये मत महसूस करना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। ये तो माँ की साड़ी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये साड़ी मेरी माँ? I'm so sorry लीला। I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लीला। जिंदगी भर प्यार की बातें करता रहा, लेकिन अपने प्यार को नहीं पहचाना, अपनी लीला को नहीं पहचाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। I'm really sorry लीला। प्रेम, तुम माफी मत मांगो। तुम बुरे नहीं हो और ना ही तुम गलत हो। गलत ये हालात हैं और बुरी ये दुनिया जिसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और झूठ का ऐसा डंका बजाया कि तुम उसे ही सच समझ बैठे। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया से और लड़ने की ताकत नहीं है मुझे। मैं थक गया हूँ लीला। देखो ना, मुझसे मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब कुछ छीन लिया। अब और नहीं लड़ सकता मैं। आज तक एक भ्रम में अपनी जिंदगी जीता है। प्लीज मुझे बचा लो लीला, प्लीज मुझे बचा लो। जद नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो डर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेल बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक न पाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा।
प्रेम अब तक नहीं आया। वो ठीक तो है ना? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। खून, कत्ल, मर्डर, हत्या, जिस लहजे, जिस तरीके, जिस भी हथियार से करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन अब वो लाडली मुझे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं होती। टूटी आंख निभाती मुझे वो लड़की। उस जंगली बिल्ली की इतनी हिम्मत, हमारे घर में रहकर कल रात हमें ही चैलेंज देकर गई है। और शायद चैलेंज वो जीत भी जाएगी। क्या बकवास कर रही है? हाँ, और आप दोनों के लिए मैं एक सजेशन लेकर आई हूँ। आप भी सुनिए। ओ, हारे हुए मैच की पिटी हुई खिलाड़ी, अपना सजेशन रख अपने पास। तेरे किसी बकवास आइडिया के लिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। और प्रेम को पाने के लिए मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ और सिर्फ वो लाडली है। पर अगर हम तीनों फिर से एक हो जाए तो? आप दोनों तो अच्छे से जानते हैं कि लाडली हम तीनों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। आपको आपकी जायदाद भी मिल जाएगी और मुझे मेरा प्रेम। जायदाद तो वैसे भी मिल जाएगी हमको, और उसके बाद हम प्रेम लीला को इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? क्योंकि प्लानिंग और जायदाद के बीच एक लाडली नाम की रुकावट खड़ी है। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि उस लाडली को प्रेम की जिंदगी से निकालूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका खून भी क्यों ना करना पड़े। लाडली का खून करके हमें क्या मिलेगा? हमें तो प्रेम से छुटकारा मिलना जरूरी है। लेकिन कुछ पता नहीं, खोटा सिक्का भी कब काम आ जाए। इसे भी शामिल कर ही लेते हैं। तो तुम बाकी सारी फिर से शैतानी? एक दो अभी? आज इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में मैं अकेला नहीं हूं। प्रेम, वैसे तुम सारी रात कहाँ थे? वैसे तुम्हारा कमरा कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल 440 वोल्ट के हैलोजन जैसा। वो तो लगेगा ही ना, आफ्टर ऑल सजाया किसने है? मेरी लीला से अच्छा ना मुझे कोई नहीं समझ सकता। वो जानती है जब भी मैं सैड होता हूँ ना तो माँ की चीजों से, माँ की उन यादों से ही मुझे राहत मिलती है। खैर तुम नहीं समझोगे। ये सब तुम्हारी छिपकली नहीं, हमने। क्या हो गया तुम्हारा? जाओ, बुला रहा कोई तुम्हें, चलो। वैसे तुम्हारी लीला की पसंद कुछ अच्छी नहीं है ना? मतलब कैसे भड़कीले रंग चिपका रखे हैं दीवारों पर। और तुम्हें बताओ, ऐसे माँ की याद दिलाने के लिए ऐसे दीवारों पर साड़ी कौन टांगता है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और वैसे भी जिन चीजों की तुम्हें समझ नहीं है ना, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करो ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी लीला अच्छे से जानती है मेरी पसंद। आफ्टर ऑल मेरा सच्चा प्यार जो है वो। वैसे क्या कर रहे हो तुम? तुम हाथ नहीं लगाना किसी चीज को।
ओह, तो इस समय तुम अपनी सारी कीमती चीजों का हिसाब लगा रहे हो ताकि तुम उन्हें बेच के उसकी कीमत इस परिवार को लौटा सको, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर के वारिस नहीं रहे तो ये सारी चीजों पर तुम्हारा हक भी नहीं है। वैसे तो ये लड़की सिर्फ मेरा दिमाग खराब करना जानती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल पढ़ना भी सिर्फ यही जानती है। प्रेम, इस परिवार ने जो तुम पर एहसान किए हैं वो तुम तभी चुका पाओगे जब तुम इस परिवार को गलत हाथों में जाने से रोकोगे। हो गया, चलो। नहीं जाएंगे। कोई काम नहीं होता तुम्हें पूरा दिन? अरे वाह, कितनी अच्छी इमली है ना, खट्टी मीठी चटाकेदार। वैसे किसी प्रेम नाम के लड़के ने हमसे कहा था कि अगर इसे खा लो तो हर कट्टी पट्टी में बदल जाती है। क्या हुआ, ऐसे क्या सोच रहे हो? अब देखो, ये मत कहना कि तुमने अपने बचपन में अपनी लीला से ऐसा कहा था, क्योंकि हमें तो ये सब पता नहीं होना चाहिए ना। हम थोड़ी तुम्हारी लीला है। एक मिनट, हे भगवान, 3-3 फोन। प्रेम, तुम्हारे पास 3-3 फोन है? हमारे पास एक फोन था प्रेम, एक फोन प्रेम, उसका भी तुमने कचुम्बर बनाकर उसे फेंक दिया। अब ये फोन हम लेंगे। फोन तो लागी लेना। निकलो मेरे कमरे से, कहाँ निकलो मेरे कमरे से, काम करने दो मुझे। परेशान करती रहती है सारा टाइम। लाडली, सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, ये हम हक से ले रहे हैं, ये हमारे पति का फोन है और जो नुकसान करते हैं ना उसे भरपाई करनी पड़ती है। ये हुई ना बात हिम्मत वाले। बात तो पते की बोली है, वो लाडली दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। अगर प्रेम ने रुद्राक्षी को अपनी माँ और लाडली को अपनी लीला मान लिया ना, तो ये दोनों सास बहू की जोड़ी तुम्हारी अम्मा के साथ मिलकर हमारा बैंड बजा सकती है। बिल्कुल, तो 2 से भले 3, लेकिन शुरुआत करनी होगी उन पर नजर रखने से। मैं प्रेम पर नजर रखूंगी और आप चाचा जी लाडली पर नजर रखिएगा, और आप रुद्राक्षी और दादी दोनों पर नजर रखिएगा। अब बस अंजाम का इंतजार है। तो बताइए प्लान क्या है? जी दुर्गावती जी है? जी हैं तो सही, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या काम था उनसे? बड़ी मालकिन हर 3 महीने में तीनों गाड़ियों की सर्विसिंग कराने के लिए मुझे बुलाती है। अच्छा, दादी बुलाती होंगी तो जरूरी होगा। आप काम कर दीजिए फिर। जी आप इस घर की बड़ी बहू हैं। जी बढ़िया। 3 कार की सर्विसिंग के लिए 1200 रुपए लगेंगे। पैसे तो नहीं हमारे पास, आप यहीं रुकिए, हम दादी से पैसे लेके आते हैं। जी बढ़िया। जी ये लीजिए। और हाँ, अच्छे से काम कीजिएगा, हाँ? गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। फंस गई मछली जाल में। लेकिन प्लान है क्या? ये कोई मैकेनिक नहीं, मेरा आदमी है। मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करने आया है। अच्छा, अब मैं लाडली को फंसाने के लिए अपना सुहाग उजाड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। छिपाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेगम। पर मैं आपको नहीं खो सकती ना। कोई नहीं, मैं बस 10 की स्पीड में अपने गेट के बाहर गाड़ी ठोक दूंगा। छोटे से छोटा है, ये बड़ा सा इल्जाम लगेगा उस
लाडली पर कि अपना चैलेंज पूरा करने के चक्कर में उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। पर प्रेम मानेगा? जब सीसीटीवी में लाडली को मैकेनिक को पैसे देते हुए देखेगा ना, तो मान ही जाएगा। जी मिस्टर मेहरा, सारा सामान इम्पोर्टेड है, बाकी आप देख के खुद रेट लगा लीजिएगा। यस यस, आई एम जस्ट ऑन द वे। भी अभी पंचर होना था। चाचू की गाड़ी। बोला चाबी अंदर है? हाँ, चाचू से कहना उनकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। देखते मैकेनिक ने काम किया या नहीं। अरे ये बिना बताए कहाँ चला गया? ये इस समय प्रेम कहाँ गया? गाड़ी से तेल? मामा बताए थे कि अगर गाड़ी से तेल निकलता है मतलब गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी है। इसका मतलब प्रेम की जान खतरे में है। अंशुमन जी रुकिए रुकिए। दुनिया जैसी उत्तर है वैसी, एकदम डरी हुई। अंशुमन चौधरी, विजय भव। आलतू जलालतू आई बिना को टांगतू आलतू जलालतू। बेगम मैं जंग से नहीं जा रहा हूँ। देखो अंशुमन जी, आप मरना मत, क्योंकि अगर आप मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी ना, और अगर मैं विधवा हो गई तो फिर मेरी प्यारी प्यारी साड़ी और सुंदर सुंदर गहने दोबारा नहीं पहन पाऊंगी ना। तो जिंदा जाना और जिंदा ही वापस आना, ठीक है? हे भगवान, मेरे पति की मदद करना। बोला बोला जी सर। मेरी गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी प्रेम सर लेके गए। प्रेम ले गया? इस प्रेम ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अब क्या करेंगे? प्लान चौपट नहीं हुआ, प्लान तो अभी भी ऑन है। बस जो मेरे साथ होने वाला था वो प्रेम के साथ में होगा। ब्रेक्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और इल्जाम उसी पर लगेगा जिस पर लगना था। क्या बात कर रहे हो अंशुमन जी? इसका मतलब सांप भी मर गया और आपकी हड्डियां भी नहीं टूटी? मेरा मतलब लाठी भी नहीं टूटी? अब प्रेम का होगा स्वाहा। प्रेम प्रेम जल्दी फोन उठाओ। हेलो प्रेम, जल्दी गाड़ी साइड में लगा। तुम्हारी गाड़ी में तकनीकी खराबी है, जल्दी करो। आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी रुक नहीं रही है। समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकूं इसे। नहीं प्रेम, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रेम, हम तुम्हें बचा के रहेंगे। प्रेम, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मदद कीजिए, हमारे पति की गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया है। उन्हें बचाने में हमारी मदद कर दीजिए, बदले में ये कंगन ले लीजिए। बस रख दो बहना, बंटी को भाई कहा है ना, भाई बोल के भाई को रिवर से खरीदना चाहती हो, टेंशन मत लो बहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। प्रेम तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम और बंटी भैया तुम्हें बचा कर रहेंगे, ठीक है ना? लाडली जाओ यहाँ से। नहीं प्रेम, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीजा जी फिक्र मत करो, मैं आपको बचा लूंगा। प्रेम सुनो, हमारी बात सुनो, ध्यान से सुनो। हमें एक मिट्टी से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर मिल गई है। हम यहाँ पर खड़े हैं और मिट्टी गिरा रहे हैं, तो मिट्टी पर गाड़ी चढ़ा देना, ठीक है ना? लाठी गाड़ी ऐसे नहीं रुकेगी। प्रेम हमारी बात सुनो, विश्वास करो हमारा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम तुम्हें बचा के रहेंगे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मतलब एक लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो प्रेम। प्रेम तुम हमें लाडली समझो, मीना समझो, जो समझना है समझो। अब बस इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पत्नी हम तुम्हारी, और हम तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। आज तुम्हें कुछ हो जाता है प्रेम, हम जीते जी मर जाते प्रेम। मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ हो, कुछ नहीं हो सकता मुझे। हर बार बचा जो लेती हो मुझे। चलो अब रोना बंद करो। प्रेम तुम्हें पता है, अगर आज बंटी भैया नहीं होते ना तो हम तुम्हें नहीं बचा पाते। थैंक यू सो मच बंटी भाई, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे थैंक यू की क्या बात है, बंटी को एक दिन में बहन और जीजा दोनों मिल गए। ऑल द बेस्ट बहन, ऑल द बेस्ट। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, चलो गाड़ी में बैठो।
ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डोंट वरी लीला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम, तू कहाँ चला गया था? तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ चार। प्रेम, प्रेम, तुम्हें हमें माने ही मानना है, मत मानो। हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो। पर कम से कम इतना तो बता दो, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है ना? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रेम, प्रेम वापस आ गया। अंजुमन जी, हमारा बच्चा घर वापस आ गया। देखो ना, पूजा पाठ का फल मुझे मिल गया। प्रेम सही सलामत वापस आ गया। छोटी माँ, आप प्लीज रोइए मत, बिल्कुल ठीक हो। प्रेम, तूने जो एहसान मुझ पर किया है ना, वो तो एक सगा बेटा भी अपनी माँ के लिए नहीं करता। गॉड ब्लेस यू। एहसान? कौन सा एहसान छोटी माँ? बेटा, तूने मेरे सुहाग पे आने वाला खतरा अपने सर पर ले लिया। आई टेल यू प्रेम, छोटी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस मौत के कुएं से तुम बाहर निकले हो, दरअसल वो कुआं लाडली ने चाचा जी के लिए खोदा था। ताकि तुम्हारी जायदाद उन्हें ना मिल सके। प्रेम, ये झूठ बोल रही है। हमने किसी के लिए कोई भी गड्ढा नहीं खोदा है। और लाडली, झूठ बोलना ना कोई तुमसे सीखे, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारा नाटक बचा नहीं पाएगा। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा। हम सब जानते हैं कि तुमने उस आदमी को बुलाकर चाचा जी की गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी। दिखाओ। ये देखो। ये तो कहो सीसीटीवी की वजह से तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, वरना तो आज मेरी यहाँ पर बॉडी बड़ी होती है। ऐसे मत बोलिए। प्रेम, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे वो पैसे तो उस आदमी को हमने इसलिए दिए थे क्योंकि दादी। और कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बार फिर भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा लाडली। चाचा की जान नहीं ले पाई तो मेरी जान बचा के एहसान करने का नाटक कर रही थी तुम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।